इसकी बेहतरी के लिए भी एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु राहिबल्लाहु मन कर अल-फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन अलैहिस्सलाम फ़िद दुनिया व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतल हुसैन अलैहिस्सलाम वक्तुबना मा ज़ुवारिल हुसैन अलैहिस्सलाम वजअलना मिनल बाक़ीन फ़ी अज़ाइल हुसैन अलैहिस्सलाम वहशुरना तहतल लिवाइल हुसैन अलैहिस्सलाम वादखिलनल जन्नत मिन बाबिल हुसैन अलैहिस्सलाम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहिल अतहार सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वली फला शय क़ब्लहु वल आखिरी फला शय बअदहु वज़्ज़ाहिरी फला शय फ़ौक़हु वल बातिनी फला शय दूनहु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिनूरे विलायतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिना व हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिन नबुव्वा व मादनिर रिसाला अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतुल्लाहि अला जमीइ आदाइहिम व मुक़स्सरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व विलायतिहिम मिन यौमि इनक़ादि नुत्फ़तिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल्लाहिल नातिक़ वल क़ुरआनिस सादिक़ वन नूरिस सातिक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ि कमस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बअदि ख़ौफ़िहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ वमन कफ़र बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन खुज़ूए विलायत से मुज़य्यन और इत्रे मवद्दत से मुअत्तर अज़मत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के शायान शान पुरखुलूस सलावत। दुआ है खुदावंद मुताल बिहक़्क़े बाबुल हवाइज शहज़ादा अली अस्ग़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन अय्याम अज़ा में इस कुर्रे अर्ज़ पर जहाँ जहाँ भी अज़ादारी सय्यदुश्शुहदा हो रही है खुदावंद मुताल उसे अपनी आफ़ियत के हिसार में रखे। या इलाहुल आलमीन तुझे वास्ता अपनी अज़मत व जलालत का जो मरीज़ हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब अता फरमा। एक बच्चे के मुतल्लिक़ कहा गया कि उसका हाथ कट गया, गालिबन इसके अलावा भी इस करिया में बसने वाले जितने शियान हैदर कर्रार जितने बिरादरान अहले सुन्नत बीमार हैं खुदा उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब अता फरमाए। जिनके वालिदैन इस जहान से चले गए खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जिनके मौजूद हैं खुदा उन्हें उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। खुदा मेरी कौम के बच्चों को इल्म दीन हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। खुदा बिहक़्क़े हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा मेरी कौम की माँओं बहनों बेटियों को उसवाए ज़ैनबी पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। खुदावंद मुताल मेरे कौम के जवानों को सीरत अली अकबर पे, मेरे कौम के बुज़ुर्गों को सीरत हबीब इब्न मज़ाहिर पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
जो मोमिनीन व मोमिनात अपने रिज़्क़ हलाल में से इस मुक़द्दस बारका में अज़ादारियत सय्यदुश्शुहदा के वास्ते ताउन फरमाते हैं, या इलाहुल आलमीन उनके माल रिज़्क़ इज़्ज़त कारोबार में इजाफ़ा फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। हम सब के घरों का माहौल इस काबिल हो कि जब इमाम ज़माना ज़ुहूर फरमाएँ तो कम से कम एक रात हम नौकरों के घर में मेहमान ठहर सके। आर नहीं वक़ार समझते हुए सहारा दुरूद कर लीजिए और दुआओं को खुदावंद मुताल की बारगाह में पहुँचाइए। सलावत। सामीन ज़ीवकार, मवालियान हैदर कर्रार, मुहिब्बान आले अतहार, परवरदिगार आलम का एहसान कि उसने हमें ज़िक्र हुसैन करने के लिए मुंतखब किया और आपको ज़िक्र हुसैन सुनने के लिए मुंतखब किया। दिन ऐसे होते हैं, कसरत, थकावट, सफ़र, बार बार का पढ़ना, इन चीज़ों पे हमारा इख्तियार नहीं होता, ये इंसान के बस में नहीं होती। बस दुआ है खुदावंद मुताल मज़ीद अपना लुत्फ़ व करम फरमाएगा। बहरहाल जिस हद तक हो सका कलेजे का लहू लगा के पूरी ताकत के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करूँगा कि जो मतालिब आप तक पहुँचाने का इरादा रखता था उसी अंदाज़ में वो मतालिब आप तक पहुँचाऊँ। सिलसिला गुफ्तगू, हाँ वो खुद ही इशारा कर रहे हैं ऊपर की तरफ। माओ बहनों से गुजारिश है ये बच्चों का शोर या जिसका भी है खामोश करवाएं उसे खुदा के वास्ते। ये ऊपर मैं क्या इस वक्त अलहदा कोई मजलिस हो रही होती है? मेरी ही सुननी होती है तो फिर बोलते क्यों हैं? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद खुदा। हाँ मैं ये अपनी माओ बहनों बेटियों से कह दूँ, बड़ी गुजारिश, बड़े अदब के साथ, बड़े प्यार के साथ आपकी खिदमत में गुजारिश है, इंतज़ामिया की माओ बहनों बेटियों से गुजारिश है कि इस खामोशी ऊपर जितनी भी माएँ बहनें बैठी हैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि खुदारा खामोशी इख्तियार करें। जो बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं उनको खामोश करवाएं। बारे दीगर बुलंद तर सलाम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, खिलाफत इलाहिया और मयार खलीफतुल्लाह के इन्वान से हमारी आज छठी नशिस्त है। तवज्जो है आप की। आ जाएंगे तमाम तर अपने अजीज़ान मातमदारान सय्यदुश्शुहदा, बस जो मौजूद हैं आप तवज्जुहात मेरी जानिब रखिए। हमारी छठी नशिस्त है खिलाफत इलाहिया और मयार खलीफतुल्लाह के इन्वान से। कल गुफ्तगू इस मकाम पर रुकी थी कि पैगंबर भी अल्लाह का खलीफा है और जैसा खलीफा वो है वैसा खलीफा कोई नहीं। अब जो जिसको खलीफा बनाए, कल कहा था ज़रूरी है कि मुताबिकत हो, 100% ना भी हो, थोड़ी होनी चाहिए। अगर कोई किसी को खलीफा बनाए और खलीफा बनने वाले में गलती हो, पकड़ खलीफा की नहीं होगी, जिसने बनाया उसकी होगी। मैं मिसाल दे देता हूँ। मैंने कहा तबीयत नासाज है, कल मुझे छुट्टी दे दे। मिंबर पे मसलन ये हमारे बिरादर अजीज़ आगा माशाल्लाह फाजिल तालिब इल्म में ये बैठे हुए हैं, मैं कहूँ कल मेरी जगह ये पढ़ेंगे, ये हाफिज़ कुरान हैं और वाक़ियन हैं, इस पर कोई शक नहीं, ठीक है। खिताबत भी आती है, बिलफ़र्ज़ खिताबत ना आती हो, आपको ना पता हो, मैं कहूँ ये हाफिज़ कुरान हैं, ये पढ़ेंगे। और कहाँ गया सादिस अली? कहाँ बैठे हुए हो बेटे? हाँ शाबाश। साहिल कहाँ हो आप? सलामत रहो। ये आपके 2 बच्चे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे इदारे में हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, और बेटो आप भी हाफिज़ कुरान मिंबर पे बैठा करो, तुम्हारे सीनों में कुरान है। अभी इब्तदाई स्टेज पे हैं, आज 2021 है, 23 में ये बच्चे आगा आपकी कौम के हवाले होंगे पूरे हिफ्ज़ कुरान के साथ, और 2023 में बेशक इसी मिंबर पे कुरान की जिस आयत का इन बच्चों से पूछोगे ये आपको जवाब देंगे। और मैंने एक जुमला आपको भी कहा था, शायद निजी महफिल में अब भी कह के जा रहा हूँ, याद रखिए आपका गांव खूबसूरत है, हमें अच्छा लगा ये इलाका कि इतने मवालियान हैदर कर्रार की आबादी है, लेकिन अपने गांव से अपने बच्चों को उलूमे अहले बैत सिखाइए, और जब आप अपने बच्चों को उलूमे अहले बैत सिखाएंगे, आज से 10 साल बाद आपको किसी हसनैन अब्बास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुआ दे के जा रहा हूँ, खुदावंद मुताल ये तौफीक अता फरमाए कि आपके बच्चे उलूम अहले बैत अलैहिस्सलाम हासिल करते रहें। मिसाल मैंने कहा कल मेरी जगह ये हमारे अज़ीज़ ये ख़िताब करेंगे, ये हाफिज़ हैं, आपने कहा हाफिज़ हैं, रुक गए। कल मैं ना आया, मिंबर पे आए, इन्होंने सूरह अल-हम्द शुरू की, सूरह बकरा शुरू कर दी, 5, 10, 15, 20 आयतें पढ़ी, 50 पढ़ दी। आपने कहा हाफिज़ साहब रुको। इन्होंने कहा क्या हुआ? कहा बहुत पढ़ा कुरान, खूबसूरत पढ़ा, अब खिताबत शुरू करो। ये कहें नहीं मुझे खिताबत नहीं आती, कुरान पूरा आता है, बड़ी मोतबर दलील है। आप कहेंगे अच्छा फ़ोन हसनैन अब्बास साहब को कीजिए, भाई इन्हें पकड़िए ना, जो कुरान सुना रहे हैं खिताबत नहीं कर रहे, पकड़ इनकी नहीं होगी, गिला मुझ पे होगा। ऐसे को मिंबर पे बिठाया क्यों? बड़ी नवाजिश आपकी। ऐसे को मिंबर पे बिठाया क्यों कि जो खिताबत नहीं कर सकता था। मैंने कहा हाफिज़ है भाई, उन्होंने कहा हाफिज़ है, मोतबर है, लेकिन आपकी जगह पे नहीं आ सकता। मैं छोटा सा तालिब इल्म, ठीक है, आपकी जगह पे नहीं आ सकता। अगर अपनी जगह पे बिठाना था या अपने जैसा लाते जो खिताबत कर लेता होता, या कम से कम ऐसा तो लाते होते जो कुछ बोल लेता। ये तो बोल ही नहीं सकता, ये तो बोल ही नहीं सकता। अल्लाह कायनात के अंदर आलिम भी है, कादिर भी है, ऐसा है जिसकी मिसाल कोई नहीं। अब वो जिसको अपना खलीफा बनाएगा उस जैसा तो नहीं हो सकता। क्यों? अल्लाह की मिसाल नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो बंदों जैसा हो, यानी ना खुदा जैसा होगा ना बंदों जैसा होगा। कोई ऐसा होगा जो अल्लाह और मखलूक के दरमियान वसीला होगा। कोई ऐसा होगा जिसकी बात वही होगी जो कुरान होगा। कोई ऐसा होगा जिसकी बात वही होगी जो नबी की बात होगी। कोई ऐसा होगा जिसका कौल वही कौल होगा जो नबी का कौल होगा। कोई ऐसा होगा जिसका किरदार वही होगा जो नबी का किरदार होगा। कोई ऐसा होगा जिसकी सीरत वो होगी जो नबी की सीरत होगी। कोई ऐसा होगा जिसकी सूरत वो होगी जो नबी की सूरत होगी। अगर कोई आपके पास हो तो हमें दिखाइएगा, अगर ना मिले तो हम दिखाएंगे। हैं 14 किरदार एक सा है 14 सीरत एक सी हैं 14 नाम मुख्तलिफ हैं लेकिन नाम एक से भी हैं। सारे के सारे कुरान हैं 14 दिखते एक जैसे हैं, सुनते एक जैसे हैं। अगर 5वें मौला जा रहे हो तो पता ना चले जाबिर को मोहम्मद है, या जाबिर को पता ना चले कि ये मोहम्मद बाकिर हैं। और अगर अली सो रहे हो तो मुशरकीन को पता ना चले मोहम्मद सोया है या अली।
बिरादरान के यहाँ भी रिवायत है, हमारे यहाँ भी रिवायत है, रसूल ने कहा था यकूनो मिन बादी इसना अशरा खलीफा, मेरे बाद इसना अशरा, मेरे 12 खलीफा जानशीन होंगे। तहकीक का एक बाब उम्मत मुस्लिमा के लिए खोलने लगा हूँ। रिवायत आपके पास भी है, रिवायत हमारे पास भी है कि 12 खलीफा जानशीन होंगे। गिनती अपनी पूरी मैं करता हूँ, गिनती अपनी पूरी आप कर लीजिए। और अगर गिनती जिसकी पूरी ज़बरदस्त हो उन्हीं 12 को मान लें। हमारे छोटे से छोटे बच्चे को भी उठाइए, उसे कहो 12 आइमा के नाम सुना, वो सुनाएगा। लेकिन ये ज़माने को देखना है, उनके 12 कौन से हैं। ज़माना देखे उनके 12 कौन से हैं। अगर हैं तो फिर सामने लाए जाएं। हमारे 12 पहले अली हैं, दूसरे हसन हैं, तीसरे हुसैन हैं, चौथे अली ज़ैनुल आबिदीन। अच्छा, पीछे एक बहस की थी इस्म और मुसम्मा की। ये सारे इनके अस्मा जुदा जुदा हैं, मुसम्मा एक भी है और अलहदा भी। वो कैसे? वो ऐसे कि कुरान अगर यकजा हो तो कुरान है, लेकिन अगर खोलेंगे तो 114 सूरतों में तकसीम होगा। कहीं सूरह यूसुफ दिखेगी, कहीं सूरह मुज़म्मिल दिखेगी, कहीं सूरह मुद्दस्सिर दिखेगी, कहीं सूरत यासीन दिखेगी। और जब मिलाएंगे तो सारे के सारे कुरान को कुरान कहेंगे। बाबा कोई अली है, कोई हसन है, कोई हुसैन है, कोई ज़ैनुल आबिदीन है, लेकिन जब सबको मिलाओ पहला भी मोहम्मद है, दरमियान वाला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद। हर कोई वो है जिसकी सीरत रसूल की सीरत। और फिर कहां से लिए हमने ये, कहां से लिए? इशारा खुदा की जानिब हो रहा है, जी खुदा से लिए। कहाँ मिले थे? रसूल से। किस मैदान में मिले थे? गदीर में। किन्हें मिले? अशीर वालों को। जिन्हें अशीर याद है उन्हें ही गदीर याद है। भाई अशीर में क्या हुआ था? रसूल ने कहा मैं तुम्हारे लिए रसूल हूँ, कौन है जो मेरी मदद करे? फ़अय्युकुम युवाज़िरूनी अला हाज़ल अम्र अलैकुम, कौन है जो तुम में से मेरी मदद करे? अन यकून अखी व वसीयी व खलीफती, वो मेरा भाई होगा। व अखी एक भाई, व वसीयी और मेरा वसी होगा, व खलीफती और मेरा खलीफा होगा। खलीफतुल्लाह से बात चली थी, खलीफतुर रसूल पे आ रही है। मेरा भाई भी होगा, मेरा वसी भी होगा, मेरा खलीफा भी होगा। रसूल ने पूछा, जितनी बार पूछा अली ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक अली का हाथ बुलंद होता था, एक अली का हाथ बुलंद होता था। अच्छा, रसूल ने कहा कौन है जो मेरी मदद करे? ये एक मुकद्दमा। अली ने क्या कहा? मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। रसूल ने क्या कहा? जो मदद करेगा वो वसी होगा, भाई होगा, खलीफा होगा। रसूल कह रहे हैं जो मदद करे वो खलीफा होगा। मदद किसने की? दावा किसने किया? अली ने। रसूल ने कहा मेरी मदद करो, अली ने कहा लब्बैक। रसूल ने कहा तू मेरा खलीफा है। तो अब मैं इन जुमलों को ऐसे कह सकता हूँ कि रसूल ने कहा खलीफा तो
मेरा खलीफा बिला फसल अली हैदर कर्रार है, मेरा वसी अली हैदर कर्रार है। हम कलमे में क्या कहते हैं? अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयुर रसूलुल्लाह व खलीफतहू बिला फसल। अली वसी हैं रसूल के, वली हैं खुदा के। ये कलमा गहरी बात है, समझिएगा। अशीर में किसने पढ़ा था? किसने पढ़ा था? अली ने कहा था, रसूल ने कहा था। तो एक कलमा अशीर में रसूल ने पढ़ा किबला, दूसरा कलमा अशीर में अली ने पढ़ा। अली ने क्या पढ़ा था? रसूल ने कहा कौन मेरी मदद करेगा? किस बात के लिए मदद मांग रहे थे? दीन की नुसरत के वास्ते। अली ने कहा मैं हाजिर हूं। तो फिर अली का कलमा था अंता रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। यानी अली ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दो कलमे दावत जुल अशीरा में पढ़े गए, एक कलमा नबी ने पढ़ा। एक कलमा अली ने पढ़ा। नबी ने क्या पढ़ा? अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयुर रसूलुल्लाह व खलीफतहू बिला फसल। अली ने क्या पढ़ा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इम्तिहान लेना हो तो आपकी मर्जी लगी, लेकिन अगर इसी आवाज़ के साथ बोल पड़ो तो हमारी तरफ से सलाम। अली ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारी उम्मत मुस्लिमा जो कलमा पढ़ती है वो दावत जुल अशीरा में अली ने पढ़ा था। अली ने कहा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो दावत जुल अशीरा में जो कलमा अली ने पढ़ा वो सारी उम्मत मुस्लिमा पढ़ती है, लेकिन जो कलमा नबी ने पढ़ा वो शियों के सिवा कोई नहीं पढ़ता। आबाद रहिए। हाँ, अब अगर किसी को सुन्नत मुस्तफ़ा पे अमल करना है तो फिर वो रसूल वाला कलमा पढ़े। और ज़माना हमसे कहता है, मैंने पीछे वो पढ़ी थी ना आयात मजीदा कि हमारा कलमा कुरान के मुताबिक है। उसे कहा कुल हुवल्लाहु अहद, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। उसे कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, हमने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसे कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, हमने कहा अलीयुन वलीयुल्लाह। ज़माना झगड़ा करने लग पड़ा, ये तुमने क्या किया? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयुर रसूलुल्लाह व खलीफतहू बिला फसल। जहाँ अली की बारी आई पूरी ट्रेन चलाना शुरू कर दी। खुदा की बारी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, रसूल की बारी कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अली की बारी कहा अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयुर रसूलुल्लाह व खलीफतहू बिला फसल। झगड़ा हमसे न कीजिए, इन्नमा वलियकुमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह व रसूलहू, और रसूल वली इन्नमा वलियकुमुल्लाह व रसूलहू। अपनी बारी आई कहा वलियकुमुल्लाह, रसूल की बारी आई कहा व रसूलहू, अली की बारी आई कहा वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुन सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। तो अब हमसे झगड़ा ना करो। अरे अली की बारी तो अल्लाह भी आयत को लंबा कर देता है। गदीर में नबी ने अल्लाहुम्मा सल्ले अला, गदीर में नबी ने अली पहुंचाया। वादा था और वादा वफा करना चाहिए। मैंने कहा था गदीर में मन कुंतु मौला के सिवा भी कुछ सुनाएंगे। वही वादा वफा करने जा रहा हूँ। इस हालत में जैसा हो गया वैसा कबूल कीजिएगा। नबी ने अली को बाजू पे बुलंद किया था, लेकिन इससे पहले तवील खुतबा है, खुतबा गदीर। उस खुतबा गदीर में से थोड़ा इक्तिबास आप तक सुनाएंगे
कि नबी ने क्या कहा और फिर उनका तर्जमा होता चला जाएगा। नबी ने कहा ला यर्ज़ल्लाहु मिन्नी इल्ला अन उबल्लिगा मा अंज़लल्लाहु इलैया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़ी हक़्क़ि अलीय्यिन व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास फ़अलमु ज़ालिका माअशरन नास ज़ालिका फ़ीहि अन्नल्लाह क़द नसबहु लकुम वलिय्यन व इमामन व फ़रज़ ताहतहु अलल इमाम व अलल मुहाजिरीन व अलल अंसार व अलत ताबईन लहुम बिइहसान व अलल बादी वल हाज़िर व अलल अरबी वल अजमी वल हुर्र वल ममलूक वल सगीर वल कबीर व अलल अबयद वल अस्वद व अला कुल्ल मुवहिद माज़िन हुक्महु जाज़िन कौलहु नाफ़िज़ुन अमरहु मलऊनुन मन खालफ़ा मरहूमुन मन तबिअहु व सद्दक़हु फ़क़द ग़फ़रल्लाहु लहु व लिमन समिअ मिन्हु व अता लहु। नबी ने फरमाया माअशरन नास फ़इन्नहु आखिरु मक़ामिन अक़ूमुहु फ़ी हाज़ल मशहद फ़स्महु व अतीहु वन्क़ादु लिअम्रिल्लाहि रब्बिकुम फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाकुम व इलाहुकुम सुम्मा मिन दूनिही नबिय्युहु व रसूलहु सुम्मा मिन बादी अलियुन वलियुकुम सुम्मल विलायतु फ़ी ज़ुर्रिय्यती इला यौमिन तलक़ौनल्लाह। इसके बाद नबी ने फरमाया मा मिन इल्मिन इल्ला वक़द अहसैतहु व मा मिन इल्मिन इल्ला अल्लमतहु अलिय्यन व कुल्लु इल्मिन इल्ला वक़द अल्लमतहु अलिय्यन व हुवल इमामुल मुबीन अल्लज़ी ज़करहु फ़ी सूरत यासीन व कुल्ल शैइन अहसैनहु फ़ी इमामिन मुबीन। इससे ज़्यादा मेरी शक्कत नहीं। नबी ने इसके बाद अली का हाथ पकड़ा, कहा मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला। नबी ने नहीं पकड़ा, नबी ने नहीं कहा कुरान पढ़ो, नबी के हाथों के मुतल्लिक कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा। नबी की ज़बान के मुतल्लिक कहा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। इसकी ज़बान वही है जो वही इलाही होती है, इसका हाथ वो है जो अल्लाह का हाथ है। फिर नबी ने बुलंद नहीं किया और नबी ने नहीं कहा, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने अली को बुलाया। नबी का हाथ, खुदा ने कहा तेरा हाथ नहीं मेरा हाथ है। वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा। आप संगरेज़े नहीं फेंक रहे थे, मैं संगरेज़े फेंक रहा था। यानी नबी के अमल को अपना अमल कहा, नबी के कौल को वही कहा। ये वही कहता है जो वही होती है। अब वही इलाही के तहत अली को गदीर में मौला बनाया। पहले जुमले का तर्जमा आयत याद है ना, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। आज लुत्फ़ आएगा आयत का जब खुतबा गदीर का मैं टुकड़ा पढ़ूँगा। नबी ने कहा ला यर्ज़ल्लाहु मिन्नी इल्ला अन उबल्लिगा मा अंज़लल्लाहु इलैया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़ी हक़्क़ि अलीय्यिन व इन लम तफ़अल। शायद आप पीछे रहे, कुरान में ये नहीं है, लेकिन खुतबा गदीर में नबी ने कहा फ़ी हक़्क़ि अलीय्यिन। कहा ला यर्ज़ल्लाहु मिन्नी, अल्लाह मुझसे राज़ी नहीं होता। कब? इल्ला, मगर एक सूरत में, अन उबल्लिगा, जब मैं पहुंचा दूं। भाई जिसको जिस काम के लिए भेजा जाए वो जब तक न करे तो राजी नहीं हुआ जाता। आपने हमें अशरे मुहर्रमुल हराम के लिए बुलाया, सेहत जितनी भी डाउन हो, मोमिन कहते हैं जब तक मिंबर पे बोलोगे नहीं राजी नहीं होंगे। और बात भी सच है, सारे साल की मेहनत होती है। हाँ, ऊंच नीच तो आती रहती है आवाज़ में, लेकिन बोलना शर्त है। अब अल्लाह ने रसूल को भेजा
कहा जिस काम के लिए मुझे भेजा अगर मैं न करूं अल्लाह मुझसे राज़ी नहीं होता, मुझसे राज़ी नहीं होता। रसूल से बड़ा कायनात में किसी का रुतबा है? रसूल कह रहे हैं अगर मैं अली की विलायत न पहुंचाऊं अल्लाह मुझसे राज़ी नहीं होता। तो अगर कोई अली छोड़ दे और उसके बगैर रज़ी अल्लाह कैसे बने? मिन्नी इल्ला अनुबल्लिग मा अंज़लल्लाहु इलैया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक फी हक़्क़ि अली, जो अली के हक़ में नाजिल हुआ। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, अगर तूने ना पहुँचाया तो कार रिसालत को अंजाम नहीं दिया। पहुँचाया कहाँ पे था? मकाम गदीर में। गदीर वो सेंट्रल पॉइंट था कि जहाँ अगर हाजी 1000 होते थे ना पहले, गदीर पे जाके 200 में तकसीम हो जाते थे। कोई इधर चला जाता था, कोई उधर चला जाता था, कोई उधर चला जाता था। उधर यकजा किया, और यकजा कैसे किया था? जो आगे थे पीछे बुलाया, जो पीछे थे उन्हें वहाँ मिलाया। पता नहीं आगे वाले पीछे कैसे आए होंगे और पीछे वाले किन कदमों के साथ चल के आगे आए होंगे। यकजा करके पैगाम क्या दिया? तफसीर बातनी को समझिए। अगर अली को छोड़ के आगे जाओगे तब भी पीछे अली के पास आना है, पीछे रहोगे तो भी आगे आना है। छेड़ दूँ बहस? चलो फिर आज मौला ने कहा था हालाका फी या रजुलान मुहिब्बुन गालिन व मुबग़िज़ुन काल, मेरे बारे में 2 तरह के गिरोह हलाक होंगे। मुहिब्बुन गाल, एक वो अरसा हो गया मुझे अब आपके सामने आते हुए, अब मेरा ये होल्ड है कि पहले अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले से लेकर आखिरी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले तक मेरी बात से कोई इख्तलाफ नहीं करेगा। मौलाना साहब से लेकर आखिरी मातमी तक मेरी बात से कोई इख्तलाफ नहीं करेगा। बात हो गई तो मैंने कहा फिर आज फिर खोल रहा हूँ इस बात को। आइए, 2 तरह के गिरोह हलाक होंगे, एक मुहिब्बुन गाल, एक मुबग़िज़ुन काल। एक वो जो आगे बढ़ जाए, एक वो जो पीछे रह जाए। जो पीछे रहे नाजुक बहस है, लेकिन समझिएगा, और अगर इसमें किसी को कोई इश्काल होना तो कल बेशक सवाल पूछ लीजिएगा, लेकिन इंशाल्लाह नहीं होगा। जो पीछे रहे उसे मुकस्सिर कहते हैं। आबाद रहिए, आबाद रहिए। जो आगे जाए उसे गाली कहते हैं। लेकिन मुकस्सिर कौन है और गाली कौन है? मुसीबत ये है कि तशखीस कैसे किया जाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एक अशरा लगाइए, ये दूसरे अशरे की 7वीं मजलिस कितनी होगी? अशरे में भी आप माशाल्लाह 10 कह के 14 पढ़वाते हो। 14 7 21, साल में 2-4 पढ़ी, 25-26 मजालिस तो सुन चुके हैं। जो अतराफ पे सुन चुके वो, और इससे पहले ये बात नहीं छेड़ी, क्योंकि हर सुखन मौका, हर नुक्ता मकामी दारत। अब मैं अपने मजबे को इस मैार पे ले आया हूँ कि मेरा हर मातमी अज़ादार, हर मौलाई भाई मेरी तायद करेगा। जो पीछे रहे वो मुकस्सिर, जो आगे जाए वो गाली। अब गाली कौन और मुकस्सिर कौन, ये तलाश करें। ये तलाश करना आम है या नहीं? जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयुर रसूलिल्लाही व खलीफतहू बिला फसल, वो अली का शिया है।
एक एक लफ्ज़ पे तवज्जो। अगर खुतबा वही रह जाए तो फिर रह जाए, कल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ये बहस अहमियत की हामिल है। जिसने कलमे में अली की विलायत का इकरार किया वो और कुछ नहीं बस शिया है, वो अली का शिया है। अल्लाह कितने हैं? कोई कहे दो हैं, कोई है जो कहे दो हैं। अहले सुन्नत भाई हमारे मेहमान हैं, आप भी हमारे साथ चलिएगा। मोहम्मद अल्लाह के बाद सबसे बड़े हैं जी, खातमुन नबिय्यीन हैं। इमाम कितने हैं? मासूम कितने हैं? 14। ये सबक माँ ने गोदी में सिखाया था। अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14। जो अल्लाह एक से ज्यादा करे, आबाद रहिए, सलामत रहे। जो अल्लाह एक से ज्यादा करे, किसको लाएगा तो अल्लाह बनाएगा। मैं लफ्ज कहूं, गलत नजर भी न पा सकी अली में पस्ती, अली खुदा नजर आया अगर गलत देखा। गलत नजर भी न पा सकी अली में पस्ती, अली खुदा नजर आया अगर गलत देखा। अब अल्लाह एक है, अगर किसी ने कोई और अल्लाह बनाया तो उसने गलती की, अली को ले जाके अल्लाह बनाया। सुम्मा बिल्ला तल्ला नाउज बिल्ला। और जो अली को अल्लाह बनाए वो पंजतन का मुनकिर है। बोलो यार, आबाद रहिए या अली, आबाद रहिए। मैं बड़े इत्मीनान से बहस सॉर्ट आउट कर रहा हूं। अगर अली को अल्लाह बना लिया, पंजतन कितने थे? अली तो ऊपर चले गए, पीछे 4 रह गए। पंजतन का मुनकिरी तो लानती होता है। ये 27-28 मजलिसें पढ़ने के बाद ये बात होती है अज़ीज़ान गिरामी क़दर। हाँ, अब अली को अगर ऊपर ले गए काम खराब है, और अगर अली को लेके गए अल्लाह के मकाम पे, तो याद है ना अली ने नुसैरियों को मारा था। अली के दुश्मन थे, अली को तो बड़ा रुतबा दे रहे थे। दुनियादारी में अगर कोई किसी को छोटा मोटा ओहदा दे और वो इस काबिल ना हो, लेकिन अगर ले ले तो वो छोड़ता नहीं। अली को लोग आके खुदा बनाते थे। अली सजदे में गिर के बताता था, इलाही कफा भी इज्जत अन अकून लका अब्दा। अली अल्लाह का बंदा है। तो एक बात, अगर कोई अली को ऊपर ले गया तो फिर पंजतन का मुनकिर, सिर्फ पंजतन का मुनकिर नहीं, 14 मासूमों में से एक कम कर गया और 12 इमामों में से एक कम कर दिया। अच्छा, अल्लाह जो करता है कौन कराता है? अल्लाह अपने कुछ अफ़आल में किसी को शरीक नहीं रखता। अल्लाह अपने कुछ अफ़आल में किसी को शरीक नहीं रखता। वो अल्लाह है, उसकी हर शय ज़ाती है। वो खालिक है, उसने खल्क में किसी को शरीक नहीं किया। वो जिंदगी देता है, वो मौत देता है, किसी को शरीक नहीं किया। लेकिन अगर वो कुछ अफ़आल किसी को सौंपे
कुछ अफ़आल किसी को सौंपे तो जिसे सौंपता है अगर अल्लाह ना हो, या मैं लफ्ज बदल दूं, अगर अल्लाह ना हो 14 नहीं रहते। और जुमला पूरा समझिएगा, अगर अल्लाह ना हो 14 नहीं रहते। अगर 14 ना हो ना तू रहता है ना मैं। आप बजा रहे हैं? चौदह को खुदा ने, कुछ अफ़आल उसके ज़ाती हैं, वो उसमें किसी को शरीक नहीं करता। लिल्लाहियत उसके साथ है, वहदानियत उसके साथ है, इलाह होना उसके साथ है, खल्क करना उसके साथ है, रबूबियत उसके साथ है। लेकिन कुछ अफ़आल ऐसे हैं, कुछ सिफात ऐसी हैं जो उसमें हैं और उसने अपने बंदों को भी दी। वो करीम है। मैं कुरान की आयत पढ़ देता हूँ, रसूल को भी, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। जो ज़ाती कही रबूबियत उसके साथ, खालिक होना उसके साथ, रब होना उसके साथ, बादशाह होना उसके साथ, खल्क करना उसके साथ, मौत देना उसके साथ। हाँ, अगर कोई उसके इज़्न से चाहे तो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। और यही तो अली ने किया था। जब मुर्दे को जिंदा किया तो कहा कुम कद अहयाकल्लाहु बेयद अली इब्न अबी तालिब, उठ तुझे अल्लाह ने अली के हाथों जिंदा कर दिया है। लेकिन कुछ उसकी सिफात ऐसी है, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तुम्हारे पास एक नबी आया जो रऊफ़ भी है और रहीम भी है। रऊफ़ तो अल्लाह था, नबी को क्यों बनाया? उसका रऊफ़ होना ज़ाती है, नबी का अताई है, जो उसके साथ मुख्तस की खूबसूरत अंदाज में सुनी आपने। अब जो उसने बंदों में जाहिर की वो भी सुनते आइए। वो करीम है, उसका करम कहाँ मिलेगा? अगर उसके करम को देखना हो तो 14 को देखो। वो रऊफ़ है, अगर उसके रऊफ़ होने को देखना हो तो 14 को देखो। वो लतीफ़ है, अगर उसके लुत्फ़ को देखना हो तो 14 को देखो। वो आलिम है, अगर उसके इल्म को देखना हो तो 14 को देखो। यही तो मौला ने फरमाया था, अल्हम्दुलिल्लाह हिल मुतजल्ली ले खल्क ही बेखल्की। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए कि जो मखलूक़ात पर मखलूक़ात के ज़रिए तजल्ली करता है, यानी जो बंदों पर 14 के ज़रिए तजल्ली करता है। लेकिन लैसा कमिस्लिही शैउन, उसके ज़ात की जैसी किसी की ज़ात नहीं। बात लंबी ना हो, गाली और मुकस्सिर, जो हमने मुकस्सिर बनाए वो मुकस्सिर नहीं, और जो माफ़ कीजिएगा हमने गाली बनाए वो गाली नहीं। क्या हो गया अज़ीज़ान गिरामी क़द्र? मैंने जितने अभी फ़ज़ाइल पढ़े, किसी ने उठ के कहा गलत पढ़ा मौलाना, तो सारे शिया हैं। न कीजिए ये, वो गाली है, वो मुकस्सिर है। आप एक दूसरे को गाली और मुकस्सिर कह रहे हैं। विला का मुनकिर आपको सिर्फ अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले की हैसियत से देखता है। हाँ, जो ये कहे कि अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक है वो गाली है। जो कहे कि नाउज़ बिल्लाह 14 अल्लाह को बनाने वाले हैं वो गाली है।
और जो ये कहे ना कि अगर 14 ना हो तो भी कायनात चलती, तो मुकस्सिर है। हम नुसैरी पर भी बेशुमार करते हैं, हम मुकस्सिर पर भी बेशुमार करते हैं, नुसैरी पर भी बेशुमार, मुकस्सिर पर भी बेशुमार। नुसैरी कौन है? जो अली को अल्लाह जैसा कहे। मुकस्सिर कौन है? जो अली को अपने जैसा। आवाज रहे। अली की इज्जत की कसम, 4 भाई थे ना, इकट्ठे खाते थे। 2 एक तरफ चले गए, 2 एक तरफ चले गए। दिल रोता है। जिगर चीर के दिखा सकता होता तो तुम्हें दिखाता, दिल रोता है। कोई ज़ाती मफाद हमें नहीं किसी से। 2021 में आपके पास आया, फिर तकरीबन 4-5 साल अशरे के लिए मेरी तरफ से अलविदा है। क्यों? हमारी भी तो मजबूरियाँ हैं, हमारे भी तो वादे हैं ना। मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी जा सकता था। आए अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों, अपने कस्बे को जन्नत बनाओ, हर कस्बे को जन्नत बनाओ, हर अली की विला। हाँ, अगर कोई हमारे ज़ाती मसाइल हैं, और हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हम उसे ड्राइंग रूम में बैठकर सॉर्ट आउट कर लेंगे। मिंबर कौम को तकसीम करने के लिए नहीं। मिंबर तकसीम करने के लिए। जो फ़ज़ाइल के नाम पे तकसीम करे वो भी गलती कर रहा है मेरा भाई, और जो तबलीग के नाम पे तकसीम करे वो भी मेरा भाई गलती कर रहा है। शाबाश, ये आके ताईद का। आप क्यों खामोश हैं? मिलके अली के नाम का नारा सुनाइए। मैं आपको ज़ाती तौर पे नहीं जानता, चेहरे सबके याद है, नाम 5, 7, 8 के याद होंगे मजमे में से। मुझे नहीं पता कौन किसके मामू लगते हैं, कौन किसका चचा का बेटा है, लेकिन मिंबर पे हाथ रख के कह सकता हूँ मुझे पता है आपस में कुछ ना कुछ रंजिशें हैं। झूठ बोलूँ तो कहे मौलाना जाइए ना, विला वालों न करो ऐसे, सारे एक अली को मानने वाले हो। हाँ, अगर कोई बातें हैं तो सुलझा ली जाएंगी। समझिए इन मौज़ूआत को। दुश्मन ने उलझाया गाली और मुकस्सिर की बहस में। जैसे ज़माने वालों को नमाज खटकती है, कोई हाथ बांध के पढ़े तो भी खटकती है, कोई हाथ खोल के पढ़े तो भी खटकती है। वो किसी ने कहा ना नमाज पढ़ता है, मुसलमान हुआ था कोई नया नया, उन्होंने कहा छोड़ दिया। कहा क्यों? कहा हफ्ता खोल के पढ़ी। बांधने वाले कहते थे हमारे साथ पढ़। हफ्ता बांध के पढ़ी, खोलने वाले कहते थे हमारे साथ पढ़। वही बात है, अली मान, ज़माना तुझसे अली छुड़वाना चाहता है। बात रही है, अली वलीउल्लाह है। कौन से शिया का कलमा और है? जब कह दिया अली वलीउल्लाह वसी और रसूलुल्लाह व खलीफतो बिला फसल। मैं अगर मराजे के इख्तिलाफ खोलूँ ना तो पूरा अशरा उस पर गुजर जाएगा। जिस बात में इख्तिलाफ आज तक देखा आपने किसी मर्जे ने दूसरे पे उंगली उठाई हो? लेकिन इसमें इख्तलाफ नहीं है कि अल्लाह दो है, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह एक,
इमाम 12, पंजतन 5, मासूम 14, अज़ाए हुसैन हमारी इबादत, अलम हमारा फ़ख्र, शबीए ज़ुलजना हमारा फ़ख्र, ये मातमी जलूस हमारा फ़ख्र। हाँ, ये हुसैन के मातमी, ये हमारा फ़ख्र। या मैं कह दूँ ये मातमी वो हैं जिनकी वजह से शम्माए अज़ादारी रोशन है। और ये नमाजी वो हैं जिनकी वजह से हमारी ज़माने के सामने बेमिसाली का दिया वाज़े है। दोनों हुसैन तक लेके जा रहे हैं। इख्तलाफ, जिन बातों में इख्तलाफ की गुंजाइश है उनमें है, लेकिन इख्तलाफ हल कैसे करना है ये अहमियत की हामिल है। बुनियादी मरजइयत का उसूल है, दूसरे पे उंगली नहीं उठाई जाएगी। यहाँ तो भाई भाई के जान का दुश्मन है, मिंबर खींचे जा रहे हैं, माइक हटाए जा रहे हैं, इमामे उतारे जा रहे हैं, गिरेबान पकड़े जा रहे हैं। इधर कोई बात हो वहाँ से वो खड़ा हो जाता है, उधर कोई बात हो वहाँ से वो खड़ा हो जाता है। आखिर कौम किस तरफ जा रही है? अज़ाए हुसैन हुसैन के वास्ते थी। अगर मिंबर पे जातियात आ गई तो हुसैन कहाँ गया? जो कल बातें थी ना, वो इनका मुकद्दमा समझ लो, ये जुल्म मुकद्दमा समझ लो। और हाँ, साहिबाने मिंबर का भी मुआखज़ा होना चाहिए। सबसे पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ, किबला इजाज़त हो, किबला भी मेरे साथ के हैं, भाई हैं हमारे, खुदा इन्हें सलामत रखे। सबसे पहले हम अपनी बात कर लेते हैं। अगर मैं हसनैन अब्बास सिर्फ बेइज्जती करूं मजमे की, बेहयाओ नमाज नहीं पढ़ते, शर्म नहीं आती, फासिको फाजिरो, तो मैंने गलती की। अगर मैं तबलीग के नाम पे अली ना सुनाऊं तो मैंने गलती की। और अगर कोई फ़ज़ाइल के नाम पे फरमान ना सुनाए तो उसने भी गलती की। वो पढ़ा जाए जो काबिल दिफा हो, वो पढ़ा जाए जो, अगर सुन्नी भाई वहाँ दाखिल होना, आप पीछे तो नहीं रह गए आज? कहेंगे आज इन्होंने अपनी बातें छेड़ ली, हमारा आना तो बेफ़ायदा रहा, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की रात। अगर कोई बिरादरान अहले सुन्नत वहाँ से दाखिल होना तो वो कहे मैं रोज़ जाऊँ इनकी मजलिस में। और मैं बिरादरान आपको भी कहूँगा, आप भी अपने उलमा से गुजारिश कीजिए, आप भी अपनी महाफिल में ऐसा माहौल बनाएं मेरी कौम के बच्चे भी जा सके। बनाइए ऐसा माहौल, ठीक है? कोई अहले सुन्नत आए, कोई किसी भी मकतब फ़िक्र का आए, बुराई लेकर न जाए, आए कोई भी बनकर, जाए दोस्त बनकर। और अगर कोई अपना आए, जाए बेहतरी लेकर। याद रखिएगा, अली जन्नत और जहन्नम बांटेगा, लेकिन अगर मैं गलत पढ़ूं, कुरान मेरी शफाअत न करे, इज्जत अली की कसम, अली मुफ्त में नहीं बांटेगा। अली मुफ्त में नहीं बांटेगा। अली देखेगा मेरे अंदर क्या है। और अली को मानने के लिए इंसान को बाज़मीर होना चाहिए। छोड़ दीजिए इन झगड़ों को, कुछ नहीं रखा, वरना घुसते चले जाएंगे इस दलदल में। और दरअसल दुश्मन आपसे अली छुड़वाना चाहता है, दुश्मन आपसे अज़ा छुड़वाना चाहता है। अली ने नुसैरियों को जलाया, खुतबा वहीं रह गया, मैं कल कंप्लीट कर लूँगा, तकरीबन 1 घंटा हो गया। अली ने नुसैरियों को जलाया,
वो कौन थे? बज़ाहिर अली के दोस्त थे, अल्लाह के दुश्मन थे। और मैं तारीफ़ करता हूँ उन साहिबाने मिंबर की जो मंजूम अंदाज में पढ़ें और ख़ूबसूरत पढ़ें। कहाँ गए आशिक साहब? नहीं आए वे आज। मेरे सामने इन्होंने जितने भी कलाम पढ़े बहुत अच्छे पढ़े, खूबसूरत आवाज़ है। आपके सकलैन भाई खूबसूरत आवाज़ है। खुद मैंने उनका जब कसीदा सुना दाद दी। हम कसीदे के मुनकिर नहीं। हाँ, मुझे बड़े बड़े कसीदा खान, हमारे शहर के कसीदा खान, रावलपिंडी इस्लामाबाद के नोहा खान कसीदा खान, जब रहनुमाई लेनी होती है ना, बंदे हकीर के पास आते हैं। कसीदे का कोई मुनकिर नहीं। ये सकलैन मुझे याद है, पूछ लीजिएगा उससे। जब मेंबर पे पढ़ता है मैं उसे दाद देता हूँ, आशिक साहब पढ़ते मैं उसे दाद देता हूँ। लेकिन पढ़ने वाला ये फैसला करे जो तर्ज अपना रहा है वो तर्ज कहाँ से आई है। कौम मासूम है, पढ़ने वाला शातिर है। मुहासबा कीजिए, कसीदे का जो मुनकिर है वो अपने अकीदे में बेहतरी लाए, लेकिन ऐसे पढ़ा जाए कि यहाँ से पढ़ के बाहर निकले तो दुश्मनाने दीन भी मजाक न उड़ाएं। पता है आपको कि किस किस बात पे मजाक उड़ाया जाता है। खूबसूरत पढ़ा जाना चाहिए, खूबसूरत अशआर होने चाहिए। हाँ, हमें भी अच्छा लगते हैं। और हम तो जब दाद देते हैं पढ़ने वालों को तो अक्सर मजमा हैरत से देखता है कि मौलाना को क्या हुआ। हमने कहा हम तो एतदाल में रहते हैं भाई, लेकिन अशआर का भी मुहासबा हो। मीर अनीस से बड़ा कोई शायर था? है तो दिखाओ। मिर्ज़ा दब्बीर से बड़ा कोई शायर था? आप शेरी ज़ौक़ रखते हैं, इनकी ताईद लूँगा। मीर अनीस का एक शेर लाइए जिसमें मीर अनीस ने नौसैरी का जिक्र किया हो। कहीं मिर्ज़ा दब्बीर ने किया हो? नहीं। तो मिंबरों से नौसैरी को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, उसकी सरजनिश की जाए। और जिसे अली मारे वही तो लानतुल्लाह होता है। और एक जुमला संभालना, अली कभी तलवार से मारता है, कभी फटकार से मारता है। जिसे तलवार से मारे वो भी लानतुल्लाह, जिसे फटकार से मारे वो मुल्ला भी लानतुल्लाह। हाँ, जिसे अली मारे, नौसैरी को अली ने मारा। वो था अली का दोस्त, अल्लाह का दुश्मन था। यकीन जानिए, बनावट नहीं। पीछे जो दो पढ़ के आया हूँ, एक में मसाइब नहीं पढ़ा, दूसरे किबला के हवाले लगाया, 25 मिनट पढ़ी। दूसरी जैसे मैंने पढ़ी मैं जानता हूँ उनकी निस्बत 90% दुरुस्त तकरीर हुई है आपके पास आवाज़ के हिसाब से। तो खुदा से दुआ है कि कल इंशाअल्लाह नज़ीज़ खुदा मुआवनत फरमाएगा। लेकिन मुझे इतना एतबार हो गया कि आप, क्या हुआ, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ। अभी मैं पढ़ता ना, काबा की दीवार शक हुई, फातिमा बिनते असद खड़ी रही, सब ने कहना था नारा हैदरी। उधर छोटी सी आवाज़ आई, आधे पीछे मुड़ गए। वाह बहादुरो, यार इबादतों में खुशू खुजू रखा जाता है। अली सुनते हो तो खो जाया करो। दाएं बाएं कुछ भी होता रहे, सलामत रहिए, सलामत रहिए। अब अली का दोस्त था, आखिरी जुमला, अली का दोस्त था, अल्लाह का दुश्मन था। अली ने जला दिया। कुछ ऐसे भी थे जो अली के दोस्त थे, अली ने मारे। अल्लाह के दोस्त थे, माजरत, अली के दोस्त थे, माजरत, अल्लाह के दुश्मन थे, अली ने मार दिए। हल जज़ाउल एहसाने इल्लल एहसान, जो कहते हैं ना बस अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह और कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह। जहाँ जहाँ कहते हैं, पता मुझे भी है,
पता आपको भी है, तारीख में भी कहते थे। हाँ, सारी खुलवाऊ तो रिसिप्ट मेरे हाथ में आएगी। ला हुक्मा इल्लल्लाह, कोई हुक्म नहीं, फ़कत अल्लाह का। खारजी थे वो तारीख के अंदर जिनसे अली ने नहरवान की थी, वो खारजी थे। वो कौन थे? अल्लाह के दोस्त थे, अली के दुश्मन थे। नुसैरी कौन था? अली का दोस्त था, अल्लाह का दुश्मन था। अली ने अपने दोस्त को मारा कि वो अल्लाह का दुश्मन था। उसने कहा बात तय हो गई या अली, तूने मेरी मोहब्बत में उन्हें मारा जो तेरे दोस्त थे, मेरा कलमा पढ़ते थे। मैं महशर में तेरा जजा, तेरा एहसान लौटा दूंगा। बड़े बड़े मेहराबों वाले, बड़े बड़े दाढ़ियों वाले, बड़े बड़े तस्बीहों वाले आएंगे जो मेरे दोस्त होंगे, तेरे मुनकिर होंगे। मैं पकड़ पकड़ के जहन्नम में। अली से दोस्ती कीजिए। हक के गुफ्तगू ये है कि समझा जाए। मैं मसाइब शुरू करने लगा हूँ, लेकिन मिंबर नहीं छोड़ रहा, पर गुफ्तगू जो थी उसके बाद एक जुमला कहना हक बनता है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैंने हक गोई की, मैंने अली पहुँचाया। जो मानेगा अपने लिए मानेगा। अज़ादारों, शहादत मुस्लिम हम पढ़ चुके, लेकिन हक बनता है तिफलाने मुस्लिम का तज़किरा भी किया जाए। इब्राहीम मोहम्मद, जिस बच्चे का हाथ कटा अल्लाह उसे इनके सदक़े में शिफा दे। इतने छोटे थे ना दोनों शहजादे कि लफ्ज़े गिरफ्तारी बड़ा है। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह इन आवाज़ों पे रहम करे। गिरफ्तारी का लफ्ज़ बड़ा है, शहजादे छोटे थे। इब्ने ज़ियाद ने गिरफ्तार करवाया, मशकूर को कैदी बना के दिया और एक हुक्म दिया मशकूर को, कहा ना इन्हें ठंडा पानी पिलाना, ना इन्हें अच्छी रोटी देना। गरम पानी मिलता था, थोड़ी सी रोटी मिलती थी। कैद कहाँ थे? एक कैद खाने में। छोटा अलहदा था, बड़ा अलहदा था। अज़ादारों, बच्चों के पास कुछ ना हो, थोड़ी सी भी शय हो ना, दूसरी चीज़ चाहिए हो, उसे कहते हैं मेरी ये चीज़ ले ले, मुझे वो दे दे। गर्म पानी इनके पास था, सूखी रोटी इसके पास थी। बड़े शहजादे ने एक दिन मशकूर से कहा, मेरे हिस्से की रोटी भी तू रख, मुझे पानी भी ना दे। एक बात मेरी मान ले, मुझे भाई का दीदार करा दे। अजरुकुम अल्लाह, मसाहिब की रातें करते आइएगा तैयारी, मुझे भाई का दीदार करा दे। अज़ादारों, भाई का दीदार करवाया गया। एक शर्त और भी कहा, अगर तुझे लगता है ना हम तेरे खिलाफ साजिश करेंगे, हम बोलेंगे कुछ नहीं। अजरुकुम अल्लाह, करते आइए। मैं थोड़ा लंबा पढ़ना चाहता हूँ मसाहिब, एक दूसरे को देखते रहेंगे। अज़ादारों, भाई भाई को मिला, आपस में तय ये पाया, इसे बता देते हैं हम कौन हैं। कहा बात सुन, मोहम्मद को जानता है, मोहम्मद अरबी को,
कहा कैसे नहीं जानता, उसका तो मैं कलमा पढ़ता हूँ। कहा अली मुर्तज़ा को जानता है? कहा उसका खलीफा है वो। कहा मुस्लिम को तो जानता होगा। मशकूर ने कहा मुस्लिम, मैं तो अब भी मुस्लिम की शहादत पे रोता हूँ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह इन आवाज़ों पे रहम करे। मैं तो अब भी मुस्लिम की शहादत पे रोता हूँ। इन्होंने कहा हम ही मुस्लिम के यतीम हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। तड़प के रह गया, कदमों पे गिरा, तौबा भी करता था, माफ़ी भी मांगता था। अंगूठी उतार के दी, कहा मेरे भाई के पास चले जाना। अज़ादारों नन्हे नन्हे थे। मैंने पहले कहा ना, लफ्ज़ गिरफ्तारी बड़ा था, बच्चे छोटे थे, पुरखतर रास्ते ख़तरनाक थे, बच्चे मासूम थे, किसी मोमिना के मेहमान बन गए। बड़ी खुश नसीबी है, मोमिना के मेहमान बन गए। लेकिन अज़ादारों घर एक था, मेज़बान बदल गए। आधी रात तक मेज़बानी मोमिना ने की, और जब आधी रात को तड़प के उठे ना, घर तो वही था, कमरा भी वही था, लेकिन मेज़बान बदल गया। अब मेज़बान लईन आया। मोमिना ने ताउन किया था, इस लईन ने जुल्म किया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाज़ादारो इस लईन ने जुल्म किया। जुल्म करने के बाद अल्लाह आपको मुसैयब लेके जाए जहाँ तिफलान मुस्लिम का रोज़ा है। गए हैं ना आप, अतराफ़ में आबादी है? कोई आबादी नहीं है अतराफ़ में। ऐसा लगता है वीराना है, खौफ आता है वहाँ वीराने में जाके। 1400 साल पहले तसव्वुर कीजिए, वो रोज़ा भी नहीं था, वो दुकानें भी नहीं थी, वो जंगल था, वो बयाबान था, और मुस्लिम के 2 शहजादे। इधर लईन ये दरिया किनारे लेके आया। पहले इसने अपने ग़ुलाम से कहा इन्हें कत्ल कर। ग़ुलाम करीब आया, शहजादों ने तारुफ़ करवाया। ग़ुलाम ने दरिया में छलांग लगा दी। कहा अल्लाह का हुक्म पहले है। फिर इसने बेटे को भेजा, बेटे को तारुफ़ करवाया। बेटे ने दरिया में छलांग लगाई। अज़ादारों जब ये खुद कत्ल करने आया ना, अजीब गुर्बत भरा जुमला। शहजादों ने कहा हमें मार नहीं, हमें बाज़ार ले जा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाँ, जिसका मातम का इरादा है, जिसने मुस्लिम को पुरसा देना है, हमें बाज़ार ले जा, हमें बाज़ार में फ़रोख्त कर दे। इसने कहा मैं मारूंगा। कहा देख फ़रोख्त नहीं करता ना, इब्ने ज़ियाद के पास ले जा। इसने कहा नहीं, मैं मार के कुर्ब हासिल करूंगा। जितने ज़ायर बैठे हैं ज़रा हाथ खड़ा कीजिएगा, जो मुसैयब जा चुके हैं। अल्लाह आपको फिर लेके जाए मुझ समेत। जब रोज़े से बाहर आए ना, एक बड़ी सी तख्ती लगी हुई है। अल्लाह आपका गिरिया उजारी कबूल करे। उस तख्ती के ऊपर 2 बच्चे बने हुए हैं, और जो इबारत लिखी हुई है आप तस्वीर देखकर भी समझ गए होंगे, लेकिन मैं इबारत पढ़ दूँ। अरबी की इबारत लिखी है, अस्सलामु अला तिफलैन ज़बीहैन बिन नस्ल इस्माइल। उन बच्चों पर सलाम जिन्हें इस्माइल की नस्ल से ज़िबा किया गया। और मेरी पर्देदार माओ बहनों बेटियों, हाजरा को जानती है ना, इस्माइल की माँ गले पे छुरी का निशान देखा था। इब्राहीम से कहा ये छुरी का निशान कैसा है? तारीख़ ने कहा इब्राहीम को बताना पड़ा, मैं छुरी चला रहा था। उसी दिन हाजरा बीमार पड़ गई कि अगर छुरी चल जाती मेरे बच्चे का क्या होता। मैं कहूँगा हाजरा वो आपका हौसला था, और रुकैया का हौसला भी देखिए, जोड़ी तलवार से ज़िबा होती रही। अज़ादारों एक जुमला कहूँ, इस जालिम ने पहले बड़े शहजादे का सर तन से जुदा किया, और छोटी औलाद वालों 2 भाई
गली में खेल रहे हो ना, एक छोटा हो एक बड़ा हो, बड़े शहजादे को कोई छोटे के सामने तमाचा मारे ना, वो कहता है मैं अपने बाबा को बताऊंगा। और बाबा को कैसे बताते, बाबा तो मारा गया था। अज़ादारों, इसने बड़े शहजादे का सर तंग से जुदा किया, छोटे शहजादे ने इस बड़े शहजादे का लहू अपने बदन पे मला। अब जो बदन पे मला, कहा कि माशर में ऐसे मुलाकात होगी। इसने तलवार चलाई, छोटे को भी शहीद किया और रुकैया की कमाई फुरात में